प्रेम सूत्रों की इस यात्रा के पड़ाव पर इनलाइटेंड वर्ड्स कृष्णा जी के प्रेम का साधारण सा क्षण जाग कर देखो उसे कि वो कितना असाधारण है। प्रेम का कारण सोचो उसे कि वो कितना अकारण है। प्रेम का विस्तार देखो भीतर और फिर देखो वो कितना बाहर है। प्रेम की बूंद का अनुभव डूब कर ही उसमें जानो कि वो कितना सागर है। प्रेम का एक सामान्य सा शब्द प्रेम का एक सामान्य सा शब्द बोल कर देखो उसे कि वो कितना असामान्य है। प्रेम के स्पर्श से सुख छूकर देखो उसे कि वो कितना अस्पृश्य है। दृश्य से प्रेम में दृष्टा बनकर देखो कि वो कितना अदृश्य है। ये इनलाइटेंड वर्ड्स कमाल के हैं, अद्भुत हैं और प्रेम के बारे में रहस्य और साधारणता और गहराई को जिस तरह से ये लेकर सामने आते हैं वो बुद्धत्व का एक शिखर है, बोध का एक शिखर है। इतनी गहनता से प्रेम की बात कहने के लिए प्रेम के सागर में उतरा होना जरूरी होता है, ओस्निक एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। प्रेम के दो रूप होते हैं अनुभव के, वेव एक्सपीरियंस और दूसरा प्रेम का अनुभव होता है ओशनिक एक्सपीरियंस। हम तमाम लोग वेव एक्सपीरियंस में भी बहुत सारी बातें कहते हैं, तरंग अनुभव में और प्रेम के सागरी अनुभव में। ये प्रेम के सागरी अनुभव में, ओशनिक अनुभव में निकले जागृत शब्द है। प्रेम का साधारण सा क्षण जाग कर देखो उसे, वो कितना असाधारण है। क्षण तो साधारण ही होते हैं, हम इतने लापरवाह होते हैं, इतने सोए सोए होते हैं कि उस साधारण क्षण कब पत्तों जैसे झर जाते हैं, पतझर आता है चला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। अचानक जीवन के पेड़ की नंगी शाखें हमको दिखाई देती हैं और तब हम दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। सब क्षण साधारण होंगे, प्रेम का क्षण भी साधारण सा ही होगा, लेकिन तब हमें उसमें जागना होगा, जाग कर देखना होगा। और जैसे ही जाग कर देखेंगे पता चलेगा कि ओह, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, असाधारण है, अलौकिक है, दिव्य है। तो प्रेम में जागरण, सचेतनता, तत्परता, अर्नेस्टनेस, अवेयरनेस कितनी जरूरी है, ये शब्द बताते हैं। प्रेम का कारण, लगता है हमको प्रेम का कारण हो कुछ, हमको कोई अच्छा लगा, हमको कुछ अच्छा लगा, कोई कोई तरंग बैठी, कुछ तो ऐसा लगा कि प्रेम का ये कारण हो सकता है। तो लिखा है कृष्णा जी ने, प्रेम का कारण सोचो उसे, मनन करो उस पर। जैसे ही उस पर मनन करोगे पता चलेगा कि वो कितना अकारण है, कॉजलेस है। प्रेम हमेशा अकारण होता है या इतने अनंत कारण होते हैं कि उसको कारण में कह पाना मुश्किल होता है। जब अनंत कारण हो जाए तो अकारण कह देना ही बुद्धिमत्ता होती है। तो प्रेम के या तो अनंत कारण या अकारण, ट्रिलियंस ऑफ रीजन्स। और जब ट्रिलियंस हो जाते हैं तो अकारण ही बेहतर है। प्रेम का विस्तार देखो भीतर। पहले तो भीतर अनुभव में आएगा प्रेम, जैसे भीतर उसने आपूरित कर दिया है हमारे रोम रोम के, और फिर देखो वो कितना बाहर है।
और फिर भीतर ही मत बैठे रह जाओ। प्रेम भीतर दिखाई दे तो भीतर ही मत रह जाओ। ये जागृत शब्दों की इंटेंसिटी देखो, देशना देखो ये कितनी गहरी, कि भीतर ही मत रह जाओ, फिर बाहर भी देखो उसको, वो कितना बाहर है, बाहर ले जाओ, फैलाओ उसे। प्रेम की रोशनी भीतर आ जाए तो उसको समेट कर बैठ मत जाओ, फिर उस रोशनी को ले जाओ उन जगहों पर जहां उस रोशनी की जरूरत है। प्रेम की बूंद का अनुभव डूब कर ही उसमें जानो कि वो कितना सागर है। प्रेम की बूंद गिरी जीवन में, अद्भुत है, अनूठा है ये अनुभव, बूंद का अनुभव। लेकिन ये बूंद सागर से अलग होकर, विलग होकर तो नहीं आई थी। डूबो उसमें, बूंद में डूब जाओ, और जैसे ही बूंद में डूबोगे बूंद सागर बन जाएगी। लोग सागर की तलाश में रहते हैं, बूंदों की उपेक्षा कर देते हैं, तो कभी न सागर तक पहुंचते हैं न बूंदों तक पहुंचते हैं। वो जीवन के रेगिस्तान में किसी मरीचिका के पीछे भागते हुए अपने को पाते हैं। अधिकांश लोगों का यही हाल है कि वो जीवन के रेगिस्तान में किसी मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं। वो मरीचिकाएं उनकी तमाम हो सकती हैं, इच्छाओं की, वासनाओं की, उनके भ्रमों की, उनके जीवन के तमाम आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और भ्रम, क्रम, विभ्रम, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी मरीचिकाएं हो सकती हैं। लेकिन प्रेम की चाहे वो सामान्य सी बूंद ही क्यों ना आए जीवन में, उसका सम्मान करो, चौकन्ने होकर, सतर्क होकर, प्रार्थनापूर्ण होकर उस बूंद में डूब जाओ। उस बूंद के स्वाद में पूरी तरह अपने को विलीन कर दो, और तब पता चलेगा, अरे ये बूंद तो सागर है। प्रेम का एक सामान्य सा शब्द बोल कर देखो उसे, वो कितना असामान्य है। प्रेम की बात कहने के लिए शब्दों का बहुत जादूगर, बाजीगर होने की जरूरत नहीं है। प्रेम की बात कहने के लिए गीत, कविताएं, गजलें, शेर, शायरी लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्य से शब्द, कलात्मक नहीं। कई लोग प्रेम की बातों को कलात्मक बनाने के चक्कर में उनको कुरूप बना देते, इतना कलात्मक शब्द देते हैं कि प्रेम की सब जो भाषा है वो कुरूप हो जाती है। सामान्य सी भाषा ही प्रेम में है किसी के, अगर हम इतना भी कहते हैं, आइए, बैठिए, कैसे हैं, इतना शब्द भी प्रेम में बोला जाए और सचमुच में बेशर्त प्रेम में डूबकर बोला जाए, देखो उसे जाग कर कि वो कितना असामान्य है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। कई बार हम किसी को पूरा प्रवचन देकर भी रूपांतरित नहीं कर पाते, और प्रेम से भरकर बस उससे इतना ही पूछ देते हैं, सब ठीक है, रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि वो असामान्य हो जाता है शब्द। प्रेम ही उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। प्रेम के स्पर्श से सुख, छूकर देखो उसे कि वो कितना स्पर्श है। स्पर्श, टच, प्रेम जो छुआ जा सकता है, प्रेम जो जिया जा सकता है, प्रेम की जो भौतिकता है, स्पर्शता है प्रेम की, हम उसको कम करके आंकते हैं। लेकिन कम करके नहीं आंकना है, उसको देखो और फिर देखोगे वो कितना स्पर्श है, छुआ ही नहीं जा सकता। कभी प्रेम से किसी का हाथ अपने हाथ में लेकर देखो, और अचानक परतों पर परतें, परतों पर परतें खुलती चली जाएंगी कि हमें लगेगा कि हमने जैसे स्पर्श को छू लिया है, जिसे छुआ ही नहीं जा सकता उसको छू लिया है। हमने अज्ञात को छू लिया है, अज्ञेय को छू लिया है। दृष्ट से प्रेम में दृष्टा बनकर देखो। जब प्रेम दृश्य रूप में हमारे सामने विद्यमान हो तो खो मत जाओ। प्रेम का दृश्य जब लुभावना हो, मनोहारी हो, सुंदर हो, तो उसमें खो मत जाओ, दृष्टा बनकर देखो। प्रेम के सारे दृश्यों को दृष्टा बनकर देखो,
तो अचानक पता चलेगा कि वो कितना अदृश्य है। अदृश्य अर्थात तो पकड़ में ही नहीं आता। दृश्य तो उसका बस 2% है, 98% तो उसे अदृश्य ने बनाया है। उस प्रेम में 2% ही धरती है, 98% तो आकाश है। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये उस अदृश्य की शक्ति पर ही खड़ा है। लेकिन दृष्टा बनकर देखो, दृश्यों में तो खो मत जाओ। ये प्रेम और ज्ञान, प्रेम और बोध की अनन्यतम ऊंचाइयों को स्पर्श करते हुए एनलाइटेंड वर्ड्स, ये इतने गहरे हैं कि इन पर मैं 10-20 घंटे बोल सकता हूं, फिर भी आगे 10-20 घंटे बोलने की गुंजाइश छूट जाएगी। सुनते सुनते ही समझ में आया होगा कि क्या क्या कहना छूट गया है। तो प्रेम का ये पूरा परिदृश्य है, पूरा मैप है प्रेम का।